देश अभी कोरोना से उबरा नहीं था कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बात करें किसानों की तो किसान पहले से ही महामारी से परेशान है, फिर सरकार से और फिर ज्यादा बारिश होने के कारण हुई किसानों की फसलों का नुकसान। कहीं न कहीं किसानों के लिए ये सारी समस्याएं आर्थिक तंगी का कारण बनती जा रही हैं। जो कुछ फसलें बची हुई थीं, अब फसलें तैयार हो चुकी थीं और उनकी कटाई भी किसान कर रहा था, लेकिन अचानक आई बेमौसम बरसात ने उन सारी फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ। वहीं गोंडा जिले में ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की तैयार हुई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। बेमौसम बारिश से किसान बहुत ही मायूस और परेशान दिख रहा है। किसानों का कहना है कि किसी तरह से हम लोग कोरोना काल से अभी निकले ही थे कि बारिश होने के कारण हम लोगों की आधी फसल डूब गई है। जो कुछ बची हुई थी वो अब इस बेमौसम बरसात ने बर्बाद कर दी। आपका रामानंद। आप बरसात से आपकी फसल कितना नुकसान हुआ? हमारी बहुत फसल जो है बर्बाद हो गई। बहुत परेशानी हम लोग को है। हम लोग को सरकारी सहायता कोई नहीं मिला आज तक होगा, और बहुत ज़्यादा जो है हमारा सबका नुकसान हो गया। बाढ़ और बरसात से हुए किसानों की फसलों का आकलन कर मुआवजा देना सरकार का काम है, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ कागजों में ही ये आकलन कराए जा रहे हैं। अब तक किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। बात करें फसल बीमा की तो फसल बीमा की कंपनी पहले किसानों के साथ धोखा कर चुकी है। उसने कहा कि जल प्लावन से हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। बरसात से फसल को आपके कितना नुकसान हुआ? हम धान की जितनी हमारी फसल थी हमने कटाई करवा दिया था और सब डूबी पड़ी है। हाल तो देख ही रहे हैं। कोई व्यवस्थाएं प्रशासन के सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा? सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। फसल कोई बीमा? पूछने वाला नहीं। फसल बीमा? कुछ नहीं। सरकार दिखावे के लिए किसान मेले लगाती है। किसान की सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे बजट दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज तक किसान पूरी तरह खाली हाथ जमीन पर बैठा है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन अभी तक कितनी तहसील के एसडीएम ने किसानों की फसलों के हुए नुकसान का आकलन नहीं किया है। वहीं बढ़ती महंगाई से किसान पहले ही बहुत त्रस्त दिख रहा है। कहीं न कहीं 2022 के चुनाव में मौजूदा सरकार पर बहुत सारे सवाल आम जनता से लेकर किसान खड़े करेंगे। उन सवालों के जवाब मौजूदा सरकार के पास नहीं होंगे। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अपनी नैया पार कैसे लगाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब बात करें विपक्ष की तो विपक्ष पूरी तरह इन सारे मुद्दों को भुनाने में लगा हुआ है। उसका तो काम ही है मौजूदा सरकार की बुराई करना। विपक्ष की चाहत यही है कि वो मौजूदा सरकार की बुराई करे और वह पूर्ण सत्ता पक्ष पर काबी हो जाए। इन कहीं न कहीं विपक्ष की आसान राह किसानों की परेशानी व बढ़ती महंगाई बनाती जा रही है। अब सवाल ये है कि जिस प्रदेश में अन्नदाता दुखी रहेगा तो उस प्रदेश में कैसे राम राज्य वापस आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश।